नमस्कार दोस्तों, स्टडी बायस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा सितंबर 20 तारीख को होने वाली है। इसी को देखते हुए हम समीक्षा अधिकारी 2016 की प्री परीक्षा के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल लेकर आए हैं, जिससे कि आप इन प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर सकें, ताकि यदि परीक्षा में इन प्रश्नों में से कोई प्रश्न दोहराया जाए तो आप उस प्रश्न को सही करके आएँ। तो आइए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को चुना गया। तो कब चुना गया? 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष। तो विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। 1923 में स्थापित स्वराज पार्टी, जिसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, उसकी स्थापना में विट्ठल भाई पटेल का भी महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट है पांडिचेरी में फ्रांसीसी थे, ट्रैंकोबार में डेनिश और मद्रास में डचों की बस्तियां थी। नेक्स्ट है बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में स्थापित हुई। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में तथा इंडियन लीग 1875 में। नेक्स्ट 1937 में मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत, मुंबई, पश्चिमोत्तर प्रांत तथा असम में कांग्रेस की सरकार बनी। केवल पंजाब, बंगाल व सिंध में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तो 1935 की भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में कुल मिला के 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसमें मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत, मुंबई में कांग्रेस की सरकार खुद के बलबूते बनी थी तथा पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम में अन्य पार्टियों के गठबंधन की कांग्रेस की सरकार बनी थी। केवल पंजाब, बंगाल और सिंध में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी, जबकि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी। पांचवा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी? तो ये दी थी बख्त खां को। तो 1857 के विद्रोह में दिल्ली में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था सैनिकों का मूल रूप से बख्त खान ने ही किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट 1857, इसके लेखक हैं आर.सी. मजूमदार, जिन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो राष्ट्रीय, न तो प्रथम, न तो स्वतंत्रता संग्राम था। अवध इन रिवोल्ट, इसकी रचना की है रुद्रांशु मुखर्जी ने। द इंडियन म्यूटिनीज के लेखक हैं एस.बी. चौधरी। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो था सुभद्र। नेक्स्ट एजटेक, माया, मुइस्का, इंका सभ्यताएं उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हैं, यानी सबसे उत्तर में एजटेक, फिर नीचे माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। ये सभ्यताएं मैक्सिको से लेकर चिली तक फैली हुई थीं। नेक्स्ट एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये प्रयुक्त हुआ है सातवाहन वंश के शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र रहेगा, पुत्र सातकर्णी के लिए। एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण इसे कहा जाता था। 10वां प्रश्न है कि ग्वालियर स्थित तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है। तो प्रश्न आया कि किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? तो ग्वालियर स्थित तेली मंदिर का। तो तेली मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पर जहांगीर का लेख लिखा हुआ है। तो प्रश्न था कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख है? तो जहांगीर का। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हर्षिण था, और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर अशोक की पत्नी करुआकी का भी लेख है। ये पहले कौशाम्बी में स्थित था, जिसको मुगल बादशाह अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था। नेक्स्ट है कुषाण शासकों ने स्वर्ण तथा तांबे के सिक्के चलाए, गुप्त शासकों ने सोने तथा चांदी के सिक्के चलाए, कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत तथा तांबे के सिक्के चलाए, जबकि सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा तथा पोटीन के सिक्के चलाए। तो सातवाहन शासक शीशे के सिक्का चलाने वाले पहला वंश था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम अकबर ने कछवाहा शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो अकबर जब 1562 में अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दर्शन करने के जा रहा था, उसी दौरान
कछवाहा शासक भारमल से मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करने का निश्चय किया। नेक्स्ट है हॉकिंस भारत में 1608 से 11 तक रहा। टॉमस रो 1615 से 1619 तक रहा। मानुची 1653 से 1708 तक रहा, जबकि राल्फ फिच 1585 से 86 तक रहा। नेक्स्ट है कि अकबर जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। तो 2 मुग़ल बादशाहों का मकबरा भारत से बाहर स्थित है, जिसमें जहांगीर का लाहौर में है और मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 में वन संवर्ग में संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि को शामिल किया गया है। 4 प्रकार संवर्ग में है और राष्ट्रीय उद्यान इस संवर्ग में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, मृत्तिका का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। तो प्रश्न था कि इनमें से किसका व्यास 0.002 मिलीमीटर सीएमएम से कम होता है, तो मृत्तिका का होता है। नेक्स्ट है भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 14 करोड़ हेक्टेयर है। प्रश्न था कि कितना हेक्टेयर है कुल क्षेत्रफल, तो 14 करोड़ हेक्टेयर है। नेक्स्ट है पारस अरहर की किस्म है, प्रकाश मटर की है तथा गोविंद एवं शुष्क सम्राट दोनों धान की किस्में हैं। नेक्स्ट है मार मृदा झांसी में पाई जाती है। झांसी बुंदेलखंड एरिया में, झांसी ललितपुर आदि के जिलों में पाई जाती है। ये पथरीली वहाँ पे मिट्टी होती है। नेक्स्ट है करीबा बांध जम्बेजी नदी पर स्थित है और जम्बेजी नदी अफ्रीका महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण नदी है। ये नदी जिम्बाब्वे तथा जाम्बिया को अलग करती है। नेक्स्ट है नीली नील नदी किस झील से निकलती है, तो ये निकलती है ताना झील से। और नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है और अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी लंबी की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेजन नदी है। नेक्स्ट है लीना नदी आर्कटिक महासागर में गिरती है, आमूर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है और टिग्रिस नदी फारस की खाड़ी में गिरती है और माही नदी अरब सागर में गिरती है। तो आर्कटिक महासागर में कुछ प्रमुख नदियां जो गिरती है ओब, एनशी और लीना हैं। और टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद स्थित है जो इराक की राजधानी है। और माही नदी की विशेषता यह है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है भूमध्य पश्चिम से पूरब इसमें सजाना था, तो सबसे पश्चिम भूमध्य सागर है, उसके पूर्व में काला सागर है, उसके पूर्व में कैस्पियन सागर है और इसमें सबसे पूर्व में अरब सागर, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में है। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल में नगरीकरण का घटता क्रम है। तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण गोवा में था, उसके बाद मिजोरम में था, फिर तमिलनाडु में था, फिर केरल में। तो इसको इन प्रथम अक्षरों से जोड़ लेंगे तो गोमित केरल याद रख लीजिए, गोमित। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के दीर्घकाली कालावधि में क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। और इसके प्रवर्तक थे थॉमसन और नोटेस्टीन। इसके अंतर्गत है कि प्रारंभ में जन्म दर मृत्यु दर दोनों अधिक होती है, फिर जैसे जैसे विकास होता है उसमें जन्म दर तो बरकरार रहती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के कारण होने के कारण मृत्यु दर तेज़ी से घटती है। और अगली अवस्था जब आती है तो दोनों जन्म दर और मृत्यु दर दोनों तेज़ी से घटती है और जनसंख्या घटने लगती है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, तो यह था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अट्ठाईसवां प्रश्न देखते हैं। 58वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्राधिकृत पाठ का हिंदी पाठ प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया, तो 58वां संविधान संशोधन द्वारा 1987 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह आपात की उद्घोषणा का आधार हो सकता है, लेकिन आंतरिक अशांति नहीं। यानी इन 3 आधारों पर आपातकाल देश में 352 अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया।
उसके पहले आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल लगाया जा सकता था, जैसा कि इंदिरा गांधी ने 1975 में लगा दिया था। नेक्स्ट है पंचायतों का उल्लेख भाग 9 में है, नगर पालिकाओं का 9 क में है, सहकारी समितियों का 9 ख में है और अधिकरणों से संबंधित उल्लेख भाग 14 क में है। तो पंचायतों का संबंध 73वें संविधान संशोधन से है, नगर पालिकाओं का 74वें संविधान संशोधन से और सहकारी समितियों का संबंध 97वें संविधान संशोधन से है। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य था किसानों की आवश्यकताओं के लिए साख उपलब्ध कराना। तो कब शुरू हुई थी? 1998 में। अब 32 क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर रोजगार योजना ये शुरू हुई थी 1989 में, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू की जन्मशती थी, क्योंकि उनका जन्म हुआ था 1889 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 1997 में, क्योंकि ये भारतीय आज़ादी के 50 साल पूरे हुए थे। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना तो 2 साल बाद शुरू हुई थी 1999 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? 2005 को, और प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का सार सभी विकासात्मक प्रयासों द्वारा मानव विकास था? तो यह था 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी 1992 से लेकर 1997 तक। नेक्स्ट है, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 2006 में, तो याद रखिएगा 2006 में। नेक्स्ट, सेबी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1992 में। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसका हिंदी है सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, कैपिटल गेन टैक्स संपत्ति के विक्रय पर लगता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये फैक्ट्री निर्मित वस्तु पर लगती है। कस्टम ड्यूटी आयात पर लगती है। और निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स आय पर लगता है कंपनियों की। नेक्स्ट है, ईस्ट किण्वन प्रक्रिया से संबंधित है और एलोवेरा आवृत्तिबीजी पादप है, जिसे घृत कुमारी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्लिसरॉल का प्रयोग विस्फोटक उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर हेतु जर्मेनियम उपयोगी है, जर्मेनियम है क्योंकि अर्धचालक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि उपयोगी हैं ये ट्रांजिस्टर बनाने में। नेक्स्ट, अमरबेल परजीवी आवृत्तिबीजी है जो पोषक पौधों के तनों से भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है। प्रश्न यह था कि कथन और कारण में कि पत्तियों से ग्रहण करता है, तो पौधों की पत्तियों से नहीं बल्कि पौधों के तनों से भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है और ये आवृत्तिबीजी है। नेक्स्ट है, करनाल बंट गेहूं का रोग है और ये गेहूं में कवक जनित रोग है ये। नेक्स्ट है, सांप के जहरीले विषदंत किसके रूपांतर हैं? तो जंभिका दंत के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं जीभ के। नेक्स्ट है, जंभिका दंत के। नेक्स्ट है, फोलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता की बीमारी होती है। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन का कार्य पौधों की वृद्धि से है। नाइट्रोजन से पौधों की वृद्धि और विकास होता है। और फास्फोरस जड़ों के विकास में मदद करता है। और पोटेशियम रंध्र के स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में मददगार होते हैं। नेक्स्ट होता है, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फेट पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, फिर फास्फोरस। मानसिक रोग मनोविदिलता है। पामा रोग चिंचड़ी है। स्वप्रतिरक्षित रोग है संधिवात और संधिशोथ। नेक्स्ट है, केवल मादा मच्छर ही रक्त चूसती है और उसका डैना भी नर से बड़ा होता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या होती है? तो कहते हैं भूमंडलीय हेक्टेयर। नेक्स्ट, अंसी अंसी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, बेतला झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में और गुगामल महाराष्ट्र में, सब राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। नोकरेक मेघालय में और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। ये ज्योमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है, राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में घटने क्रम से है। तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान राज्य का है, फिर मध्य प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है।
तब उत्तर प्रदेश का आता है स्थान। नेक्स्ट है खुर्जा, जो कि बुलंदशहर में पड़ता है। मृत्तिका यानी चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है, और मेरठ खेलकूद के सामान के लिए। नेक्स्ट है मुड़िया पूर्णिमा मेला गोवर्धन में लगता है, गोवर्धन यानी मथुरा में। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में राजकीय ललित कला अकादमी कहाँ स्थित, तो लखनऊ में। नेक्स्ट समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित, रायबरेली में स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में है, बखीरा संत कबीरनगर जिले में, और सांडी हरदोई जिले में स्थित है। नेक्स्ट है भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुई थी। और नेक्स्ट विनिमय साध्य विलेख अधिनियम कब पारित हुआ था, कब प्रभावी हुआ था, तो 1982 में। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक, तो रजनी कोठारी हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला तथा राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर में है, नीरी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट शंभू महाराज को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी, तो रहीमुद्दीन खान डांगर ने दी थी। अंतिम प्रश्न है कि सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए कौन जाना जाता है, तो इटावा जाना जाता है। तो दोस्तों ये 2016 की जो परीक्षा हुई थी आरओ वाली, जिसको कैंसिल कर दिया गया बाद में, तो व्हाट्सएप पेपर आउट होने के आरोप में, उसी के प्रश्न हल थे। तो ये अभी उसी की दोबारा परीक्षा होने जा रही है 20 सितंबर को। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि इनमें से कोई प्रश्न रिपीट हो तो गलत ना हो। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को यदि आप मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।